थोड़ा सा जो है बाजार में स्थिरता जरूर आई है, थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, चिंता की बात नहीं है। अभी भी जो है ट्रेंड अच्छा दिख रहा है और बाजार एक तरीके हल्की रिकवरी ज़रूर कोशिश कर रही है, लेकिन 25,000 लेवल्स के नीचे आ गए, 24,950 के। निफ्टी बैंक पे भी एक बार नज़र डालते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छी जो है मूव जो थी शुरुआती स्तर पे देखने मिला था, लेकिन यहाँ पे भी गिरावट आई है। डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक फायर करें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी जो डेज लो लेवल्स पे लगभग 400 पॉइंट की गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन ठीक है, एक टाइप से रिलैक्स हो रहा है बाजार। अगर आप ट्रेडर है तो ज़रूर थोड़े पोजीशंस लाइट रखें। ओवर द वीकेंड हम देखेंगे तो थोड़े बहुत और ज़्यादा ग्लोबल न्यूज़ फ्लोज आ सकती है। और जैक्सन होल सिंपोजियम के बारे में भी बात करें तो वहाँ से फेड की क्या कमेंट्री आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज शाम को जो है ट्रंप कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस भी कर सकते हैं ओवल में, तो बाजार जो है थोड़ा लाइट हो चुका है। हालांकि बाय ऑन डिप की रणनीति जो है आप लगा के ज़रूर रखे रहे। एक बार इंडिया विक्स पे भी नज़र डालते हैं कि यहाँ पे क्या स्पाइक हुआ है कि नहीं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। डायरेक्टर साहब एक बार इंडिया विक्स के चार्ट लेके आइए सामने। ये देखिए एक छोटी सी स्पाइक ज़रूर आई थी, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल है, 12 लेवल्स के नीचे है। और अगर हम आगे जाके ब्रॉडर इंडेक्सेस के बारे में बात करें तो शुरुआती स्तर पे जो था इवन स्टीवेंस था, यानी कि एडवांस रेशियो डिक्लाइन रेशियो एक जैसा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि डिक्लाइन थोड़ा ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बट ऐसा भी कुछ पैनिक करने का बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है आप एक छोटे से रेंज में फंसे हुए हैं, तो ठीक है, एक टाइप से आप कह सकते हैं मार्केट कूल ऑफ हो रहा है, कोई उतना ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। लेकिन चलिए, हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापरिया। गुड आफ्टरनून चंदन सर। बाजार हल्की सी ब्रीदर ले रहा है वीकेंड के पहले, और ये बनना भी चाहिए, बाजार के लिए हेल्दी भी होता है। करंट लेवल्स पे निफ्टी बैंक कोई ट्रेड बनता है या बाय ऑन डिप की रणनीति ही चलते रहना चाहिए? और जहाँ पे अच्छे बने हुए हैं पोजीशंस जो 5 दिन में कमाए हुए, वहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चले। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले लगभग 8 दिनों से हार्ड लॉस के सीक्वेंस बन रहे थे और हार्ड लॉस के सीक्वेंस से इंडेक्स ने 24,344 से लेके ऊपर में 25,153 तक का स्विंग देखा। बट आज हार्ड लॉस निगेट हुआ और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। कंसर्न ये है कि प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा है, बट अच्छी बात यह है कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव ट्रेंड में करेक्टिव मूव हमेशा वापस एक बाय ऑन डिक्लाइन का स्ट्रेंथ देता है। बाजार में जो मेजर मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 24,700 24,750 के हर्डल को पार करके, जब 18 अगस्त यानी कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो मेरे हिसाब से वो लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। सो कोई भी डिक्लाइन आता है तो हम खरीदारी की सलाह देंगे। हालांकि ध्यान रखें, अग्रेसिव स्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में हार्ड लॉस का सीक्वेंस वोलेट हुआ है और वीकली चार्ट में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन था उसका मोमेंटम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कहने की वापस एक दायरे में बाजार कामकाज करेगा। तो इसलिए हमारा मानना है कि 24,750 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिक्लाइन आता है 24,900 24,880 के बीच में, तब हम खरीदारी की सलाह देंगे। उस कंडीशन में 24,750 सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 25,150 25,200 अपसाइड के टारगेट रहेंगे। तो कहने की 24,750 से लेके 25,150 25,200 ये एक ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज रहेगा। हायर लॉस निगेशन हो हुआ है, इसलिए हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे अपनाएंगे। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति तो रहेगी निफ्टी की, और निफ्टी बैंक की क्या रहेगी चंदन? देखिए, बैंक निफ्टी की भी बात करें, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा सा डल है और अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी कल के दिन 56,000 के लेवल को टेस्ट किया। एक तरफ निफ्टी में जो हार्ड लॉस के सीक्वेंस बन रहे थे, बट बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कंसोलिडेट हो रहा था और आज वो 4 दिनों की ट्रेडिंग रेंज को तोड़ दिया है। 55,555 एक मेजर लेवल होता था, जिसका मंडे को ब्रेकआउट देके और मोमेंटम आया था, बट मोमेंटम होल्ड नहीं हुआ और आज उस लेवल से नीचे। तो वापस बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड काम काज करता हुआ नजर आएगा। 55,000 नीचे में, 55,750 ऊपर में ये ट्रेडिंग बैंड रहेगा। तो दोनों इंडाइसेस अब कहीं ना कहीं एक बड़े दायरे में कामकाज करेंगे। लिमिटेड डाउनसाइड है क्योंकि सपोर्ट बेस बाइंग आएगा, बट अपसाइड भी लिमिटेड रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको 55,000 से लेके 55,750 के दायरे में आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पड़ेगा। एक छोटे रेंज पे दोनों निफ्टी बैंक जा रहे हैं। जिस तरह ग्लोबल क्यूज भी जो है आ रहे 3-4 एक साथ आने वाले हैं, और जीएसटी की भी जो न्यूज़ फ्लो आई है उसको धीरे धीरे बाजार अब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस टाइम लगता है और धीरे धीरे फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है। अगले हफ्ते जो है गणपति की जो है बहुत अहम इवेंट भी होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ जो है फैक्टर इन कर रहे हैं अगले 7 से 10 दिन में, वो बहुत डिसाइड करने वाले हैं। और रिलायंस का एजीएम भी है 29 को, तो बहुत सारे फैक्टर्स मूव इन कर रहे हैं, बट धीरे धीरे करके उन फैक्टर्स पे हम रिसर्च ज़रूर लाएंगे। लेकिन चलिए अब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं।
तो चलिए डायरेक्टर साहब, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। कुछ खास सपोर्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे नज़र में एमएनएम है। देखिए ऑटो सेक्टर में अभी भी चर्निंग चल रही है, लेकिन फिर भी एमएनएम अपना स्ट्रेंथ बना के रखा है। ऑफ कोर्स थोड़े से जो है बेयर थॉट्स भी आ रहे हैं ऑटो स्पेस पे, जैसे कि रिन्यूअल फीस बढ़ रहा है, जीएसटी की ट्रांसमिशन में डिले होगा, इन्वेंट्री लास्ट ईयर का भी निकालना है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स लेकिन एमएनएम स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सबसे पहले एमएनएम पे आपकी क्या नज़र रहेगी चंदन? क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने चाहिए, फिर हम बाद में आते हैं दूसरे स्टॉक्स के पास। एमएनएम। बिल्कुल सर जी, आप एमएनएम की बात करें उससे पहले मैं निफ्टी ऑटो के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। निफ्टी ऑटो ने इस वीक में 5% की बढ़त देखी है और उससे पहले ये लगभग 14 वीक कंसोलिडेट हो रहा था, तो मेजर मोमेंटम यहाँ पे बना है। और जीएसटी रिफॉर्म्स का जो अनाउंसमेंट था उसके बाद में मेजर ट्रिगर यहाँ पे ऑटो में मिला। और कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन भी है, रक्षाबंधन और बाकी फेस्टिवल स्टार्ट हुए और अब गणपति के बाद में अब जो दिवाली फेस्टिवल रहेगा, कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर को कंजम्पशन के साथ बूस्ट देता हुआ नजर आएगा। तो ऑटो में पॉजिटिव व्यू है, भले ही 3 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। अब आप महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बात करें तो एमएनएम में जो ट्रेंड है पॉजिटिव है, भले ही 4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। कंपेरेटिव इसका बीटा लो है बाकी ऑटो काउंटर के बजाय, तो इसके लिए मोमेंटम थोड़ा स्लो रहता है। बट पिछले 4-5 महीने से लगातार बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। वीकली चार्ट में देखें तो इसका जो पहले हर्डल था 3300, उसके ऊपर निकल के अब कंसोलिडेट हो रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में 3335 एक हायर बेस बन रहा है। 3 दिन पहले भी वही लो था, 5 दिन पहले भी वही लो था, तो पूरे वीक में कहीं ना कहीं 3335 एक बड़ा सपोर्ट का काम किया और जो गैप अप का जोन है वो भी इसी लेवल के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है 3335 मेजर सपोर्ट ध्यान रखें, और इस बार यदि मोमेंटम आता है तो ये कहीं ना कहीं 3520 3550 की तरफ काउंटर बढ़त दे सकता है। 3520 3550 तक की बढ़त जो एमएनएम में आ सकती है, और कुछ कुछ अच्छे काउंटर्स में बाय द डिप की भी रणनीति आप बना सकते हैं ऑटो स्पेस में, क्योंकि अभी भी अपमूव जो है पोजिशनली अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा एमएनएम का 3335 का, तो ये आंकड़े पे भी ज़रूर नज़र रखें। लेकिन देखिए सपोर्ट एमएनएम का आ रहा है। कैपिटल गुड सेगमेंट पे भी एक बार नज़र डालते हैं। और डायरेक्टर साहब हमारे लिस्ट को एक बार वापस लेके आए तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि कैपिटल गुड्स खेमे में 2 से 3 दिन में इतना इंटरेस्ट क्यों बन रहा है। डायरेक्टर साहब, सीमेंस हमारी स्टॉक है जिस पे फायर करेंगे, तो याद देखिए यहाँ पे ताज़ा खरीदारी में सीमेंस अच्छी अपमूव दिखा रहे हैं और नेट फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में एक बेनिफिट भी देखने मिलता है। कैसे देख रहे हैं आप सीमेंस को चंदन? बिल्कुल, देखिए सीमेंस की आप यदि बात करते हो तो कैपिटल गुड्स के सेलेक्टिव काउंटर में रिकवरी देखने को मिली, बट मोमेंटम इतना फास्ट नहीं है। पिछले हम 8 दिन की नजर डाली तो 29-25 से लेके 32-35 तक का स्विंग इस काउंटर में देखने को मिला। तो रेंज बाउंड बायस के साथ में एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। तो पॉजिटिव बायस ही रहेगा, बट मोमेंटम थोड़ा स्लो है, वो ध्यान रखेंगे। 3160 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 3280 3300 के टारगेट के लिए। टारगेट को फिर से बता दे चंदन, टारगेट प्राइस क्या है? बिल्कुल, सीमेंस यहाँ पे टारगेट 3280 3300 3280 3300 तक का टारगेट यहाँ पे रहेगा। 60 का स्टॉप लॉस है। चलिए चंदन, ये तो हमें समझ में आ गया। इस लिस्ट में और कन्विक्शन मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह चर्न देखने मिल रही है और हर रोज़ कहीं पे एक नई सेक्टर पे जो है डिस्कवरी हो रही है, चर्न हो रही है, स्मार्ट मनी कंफ्यूज हो रहा है चंदन कि अब बाजार में नए कहाँ पे आए। और एक इम्पेंडिंग शॉर्ट कवरिंग रैली भी बाकी है। पूरी तरह एफआईज तो आए नहीं है, एफआईज ने लेकिन कंसिडरेबल बाई किया था कल कैश मार्केट में भी। डीआईज बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं और कन्फ्यूजन भी आ रहा है। और आज फ्राइडे है, शायद पोजीशंस भी लाइट रहेंगे। निफ्टी की भी जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है कुछ कुछ सेक्टर्स में भी देखने मिल रही है। ताज़ा खरीदारी शेयर्स के अलावा शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे भी एक बार आ जाते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें, स्क्रीन में कोई स्टॉक्स दिख रहा है आपको? हाँ, ABFRL यहाँ पे जो है स्टॉक 8% ऊपर है। अभी देखना होगा ये कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। और इसके अलावा कुछ खास मोमेंटम जो है दिख नहीं रहा है मुझे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंडियन बैंक हो या नायका हो, ABFRL पे आपसे जो है व्यू लेना चाहूँगा। स्टॉक 8% ऊपर है, ज़रा लगता है ये सस्टेन कर पाएगा? बिल्कुल, एबीएफएल में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये ब्रेकआउट लगभग 55 दिन के बाद हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा ब्रेकआउट 80 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो एक रिकवरी का मोड होना चाहिए। हालांकि काफी बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी आज के दिन, बट अच्छी बात है कि मेजर ट्रेंड इसका नेगेटिव रहा है और अब एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो रहा है। पिछले में लगभग 12 महीनों की बात करूं तो 130 से काउंटर नीचे में 70 रुपए तक गया था और अब जाके रिकवर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 77 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, 86 से लेके 89 तक के टारगेट को प्ले करने के लिए।
जी बिल्कुल। 89 का टारगेट प्राइस रहेगा, स्टॉप लॉस आप बोले 76 है, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। तो ABFRL पे अभी भी जो है जोर बना हुआ है, इस पे नज़र रख के हाल ही में इन्होंने जो है बर्न टोस्ट की एक ब्रांड जो है सूरत मार्केट्स में भी इन्होंने लॉन्च की थी। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है ताज़ा सेलिंग वाले शेयर्स पे भी नज़र रहेगी और चंदन सर के अहम पिक्स भी फोकस में रहेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है FNO जंक्शन में। अब चलते हैं उन स्टॉक्स के पास जहां पे बिकवाली देखने मिल रही है। तो ताज़ा बिकवाली शेयर्स की अगर बात करें तो इन्फो एज यहाँ पे गिरावट ज़्यादा देखने मिल रही है। ऑटो में रिवर्सल्स आया। तो भारत फोर्ज की भी बात करें तो यहाँ पे रब ऑफ इफेक्ट आ रहा है। HDFC बैंक मेरे नज़र में पड़ी है। खुद जो है अच्छी पार्टिसिपेशन उतना नहीं आया था 3-4 सेशन में। जिस तरह निफ्टी बैंक जो है मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे, चंदन ने बताया भी कि निफ्टी बैंक में अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए आप रुके रहें, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड जो है एक कंसोलिडेशन में चला जाएगा। लेकिन HDFC बैंक 1% गिरा है, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे देखने मिल रहा है। अदानी पोर्ट्स पे भी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। कुछ खास ट्रेंड यहाँ पे आ नहीं रहा है। हालांकि HDFC बैंक में क्या बेरिश पोजीशंस बनाए जा सकते हैं, कुछ बड़ा मेजर ट्रिगर तो आ नहीं रहा है चंदन। लेकिन देखिए स्टॉक 1% गिरा आज। जी बिल्कुल। देखिए ओवरऑल इंडेक्स में जो पिछले 8 दिनों का हायर लोज बन रहा था और 6 दिनों की एक पॉजिटिव स्ट्रिक थी, उसके बाद एक उसका निगेशन हुआ, इसके लिए बिकवाली देखने को मिली है। HDFC बैंक पिछले काफी दिनों से एक रेंज बाउंड बायस दिखा रहा है। नीचे में 1950 का सपोर्ट, ऊपर में लगभग 2025-2035 का सपोर्ट। बट आज के दिन यहाँ पे करेक्टिव मूव देखने को मिला था, थोड़े से शॉर्ट्स बिल्टअप भी देखने को मिल रहे हैं और आई थिंक काफी दिनों के बाद ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देने के लिए तैयार हो रहा है और ऐसा पिछले 110 दिनों में पहली बार हो रहा है। तो एक थोड़ा सा कंसर्न है। आई थिंक वही वजह है कि बैंक निफ्टी है वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा। बट याद रखें HDFC बैंक में कभी बड़ा गिरावट नहीं आता है, तो मैं इसलिए बिकवाली की तो सलाह नहीं दूंगा। बट ये गिर रहा है, इसके लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर है या फिर निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर है। मैं फिलहाल ये ध्यान रखूंगा कि नीचे में ये 1930 1935 के आसपास आए तो अक्यूमुलेट करने की सलाह यहाँ पे जरूर दे सकते हैं। वहीं आपने भारत फोर्ज की बात की। भारत फोर्ज में थोड़े से शॉर्ट्स के बिल्टअप है, बाकी ऑटो काउंटर में मैं नेगेटिव नहीं रखूंगा। बट भारत फोर्ज का स्ट्रक्चर नेगेटिव है क्योंकि रिसेंट की रिकवरी में की हर्डल 1200 नहीं निकाल पाया और लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने लग गया। तो अब यहाँ पे लगभग 1157 का हर्डल रहेगा, नीचे में लगभग 1080 के टारगेट के लिए। 80 का टारगेट रहेगा और 1171 का स्टॉप लॉस रहेगा, करेक्ट? बिल्कुल हाँ। 1170 के आसपास। ओके। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सेल की रणनीति बन रही है और बहुत बढ़िया पिक आपने लिया है शॉर्ट के लिए, भारत फोर्ज के लिए। देखिए डेज लो पे आ गया है स्टॉक, सेलिंग प्रेशर भी बढ़ रही है और फंडामेंटली भी कुछ खास क्लैरिटी नहीं आ रहा है, खास करके यूरोपियन बिजनेस के एक्सपोर्ट्स को लेकर। बहुत सारे ऑटो एंसिलरीज जानबूझ के अपने इन्वेंट्रीज को रोक के रखे जिस तरह क्लैरिटी देखने मिलेगी। तो क्लैरिटी थोड़ी बहुत आई है यूरोपियन यूनियन और US मार्केट्स पे, लेकिन अभी भी जो है वो फुल फाइनल नहीं हुआ है। तो उसके कारण भी जो है आप देख रहे हैं हमारे इंडियन प्लेयर्स को भी जो इम्पैक्ट पड़ रहा है और भारत फोर्ज भी इस लिस्ट में शामिल है। बहुत बढ़िया कॉल, फंडामेंटली भी एकदम बैंग ऑन था चंदन। लेकिन चलिए ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स के अलावा जो है कहीं पे जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो रही है। डायरेक्टर साहब एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स को लेके आते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ सेगमेंट्स में सौदे कटे भी हैं। ग्रासिम देखिए 2% की गिरावट आई है। बंधन बैंक में अवॉइड करना चाहूँगा कि इतना वॉलेटाइल ये काउंटर रहता है कि ये अप मूव कभी जो है सस्टेन भी नहीं कर पाता। वरुण बेवरेजेस में थोड़ी सेलिंग आ रही है। हीरो मोटो इसको भी मैं अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि पोजिशनल सेटअप तो ठीक ही लग रहा है। वरुण बेवरेजेस ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में लगता है कि और ज़्यादा कुछ शॉर्ट आ सकता है। देखिए VBL में तो ज्यादा वीकनेस है नहीं, मार्केट गिरा है, इसके लिए थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिला है। बट मेजर 495 के आसपास का सपोर्ट है। और ग्रासी में बात करें तो देखिए सीमेंट काउंटर में एक्चुअली बाइंग इंटरेस्ट आना अच्छी है और ज्यादा मंदी नहीं है। बट सेटअप एक बार बिगड़ा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। तो मेरे हिसाब से 2860 एक हर्डल लगा सकते हो डाउन साइड में, 2740 तक के डिक्लाइन को प्ले करने के लिए ग्रासिम में। बिल्कुल इस पे जो है ज़रूर नज़र रखेंगे। तो ये बाय एंड डिक्लाइन है ग्रासिम का आपका कॉल चंदन?
नहीं, ग्रासी में एक बार बिकवाली की सलाह हो सकती अच्छा है। अच्छा, बिकवाली की माफ करेगा, तो क्या रहेगा इंपॉर्टेंट रेट्स? बिल्कुल 2860 का हर्डल है और 2800। नीचे में लगभग 2750 तक, 2740 तक के टारगेट। 2750 का टारगेट, 2860 का स्टॉप लॉस। ये दूसरा सेल कॉल चंदन की तरफ से आ रहा है। पहले भारत फोर्ज था, तो इन दोनों पे हमारी नज़र रहेगी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा, खासकर कि जो पेंट्स की बिजनेस है वो भी जो है आप कह सकते हैं कि इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा चेक करने के लिए कि कहाँ पे ये जो है मूव डाउनवर्ड्स आ रहा है। चंदन, आपके क्या कॉल्स रहेंगे, ज़रा बताएं। बिल्कुल देखिए, काफी सेलेक्टिव रहना पड़ेगा हाँ। क्योंकि निगेशन देखने को मिल रहा है मार्केट में और उसके चलते इंडेक्स वापस 25,000 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। बट यस, इस मार्केट में भी सेलेक्टिव पिक यहाँ पे रहेगी। तो एक तो मैं फोकस करूंगा एचडीएफसी एएमसी। ये काउंटर काफी अच्छा स्ट्रेंथ बनाया हुआ है और कल के दिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था 5,725 के ऊपर। तो एचडीएफसी एएमसी पे खरीदारी की सलाह, 5750 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 6,000 तक के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा, आप देखोगे कहीं ना कहीं न्यू एज बिजनेस पे पॉजिटिव सेटअप है और इसमें पेटीएम पे खरीदारी की सलाह होगी। हालांकि काफी चल चुका है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बट जब तक ट्रेंड इंटेक्ट है तब तक खरीदारी की सलाह रखेंगे। यहाँ पे आपको लगभग 1235 का सपोर्ट होगा 1315 तक के टारगेट के लिए। तो एचडीएफसी एएमसी और पेटीएम, ये दो काउंटर होंगे जहाँ पे एक पॉजिटिव बायस है और ओवरऑल रेजिलियंस है और स्ट्रेंथ बनी हुई है। जी बिल्कुल, एक एक करके थोड़ा डिस्कस फंडामेंटली मैं कर देता हूँ चंदन सर के कॉल। एच डी एफ सी एम सी जो है लॉन्ग की रेटिंग है, टारगेट 6000 का, स्टॉप लॉस 5750 का है। छोटे दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस एम सी स्टॉक्स में जो बाइंग आ रही है। क्या पता थोड़े दिन में इंश्योरेंस में वापस इंटरेस्ट आ जाए और ऑलरेडी अच्छे न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं। पेटीएम की बात करें, टारगेट 1315 का है और स्टॉप लॉस 1235 का है। ये बहुत रेयर होता है जब पेटीएम के हम आंकड़े की बात करते थे तो हमेशा ट्रिपल डिजिट की बात करते रहते, लेकिन देखिए अब एक नए ट्रैजेक्टरी में आ गया है। और उनके जो सेलर्स है, चाइनीज़ सेलर्स, उन्होंने भी जो है स्टेक बिकवाली की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स अब आने लगे हैं उनके। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अगर बात करें तो क्या पता एक पॉजिटिव कॉर्पोरेट एक्शन जो है आपको देखने मिल सकता है 1 से 2 हफ्ते में। अब ये जो है थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, तो पेटीएम पे ज़रूर नज़र रखिए। 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वैल्यू अनलॉकिंग के देखने मिल सकते हैं आपको स्टॉक में। टारगेट 1315, स्टॉप लॉस 1235। एचडीएफसी एएमसी पेटीएम के तो बात हो गई, एक बार रिवाइज करा देते हैं चंदन सर के कॉल्स। निफ्टी पे जो है खरीदारी की बाई है, 24,750 का स्टॉप लॉस है। टारगेट प्राइस देखें तो 25,150, 25,250 लेवल्स पे है। निफ्टी बैंक पे भी देखें तो ऑफकोर्स एक अच्छे लेवल्स पे आता है, 55,000 का स्टॉप लॉस लगा के, तो उस पर भी चल सकते हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स से एमएनएम, यहाँ पे खरीदारी की राय आई है। टारगेट प्राइस 2 दिया गया, 3550 का, स्टॉप लॉस 3335। सीमेंस कैपिटल गुड्स से 3280, 3300 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 3160 का, यहाँ पे खरीदारी की राय आई है। और एबीएफआरएल में भी जो है लॉन्ग करने का जो है बोला गया है। टारगेट प्राइस जो है 89 का है, स्टॉप लॉस 76 का है। 2 शॉर्ट कॉल्स भी है जिसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे बाजार में जो है दोनों तरफ कमाई के मौके बनते हैं। भारत फोर्ज 1080 का टारगेट प्राइस, 1171 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ग्रासिम की बात करें तो यहाँ पे भी शॉर्ट की जो कॉल आई है, 2860 स्टॉप लॉस है, 2750 टारगेट प्राइस है। ये तो पूरी बात हो गई डिसीजन की, लेकिन हर बार की तरह मैं पूछता हूँ चंदन से, आज फ्राइडे है, आज आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, बताएं। बिल्कुल सरज जी, काफी हेक्टिक ट्रेवलिंग प्रोग्राम है। एक्चुअली आज दिल्ली जाने वाला था, बट आज ऑफिस में एक इवेंट है इवनिंग में 5 to 8 फॉर वेल्थ अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स। और फिर कल दिल्ली है, दिल्ली में कल 3-4 इवेंट है। फिर मैं पानीपत, सोनीपत, रोहतक, सो दिल्ली और हरियाणा के आसपास के मेजर सिटीज में कल यहाँ पे ट्रेवलिंग रहेगा। इन्वेस्टर अवेयरनेस, एजुकेशंस और मार्केट के बारे में, वेल्थ क्रिएशन जर्नी को कैसे फायदेमंद ले, उसके लिए ये इवेंट है। तो बिल्कुल यदि आप में से कोई दर्शक रोहतक और सोनीपत या दिल्ली में है तो बिल्कुल मिलने का प्रयास करेंगे। आप मेरे को सोशल मीडिया में टेक्स्ट कर सकते हो। सो आई विल बी एक्साइटेड टू मीट यू गाइस। थैंक यू। तो हम बता देते हैं दर्शकों को कि ऑफ कोर्स एचएनआई क्लाइंट्स की तो आज मीटिंग है, लेकिन अगले 2 दिन में जो है चंदन दिल्ली साइड में रहेंगे, पानीपत साइड में रहेंगे, एनसीआर रीजन में रहेंगे। तो अगर आप शो देख रहे हैं तो चंदन से ज़रूर मिलें। चंदन बहुत अच्छा काम करते हैं, इन्वेस्टर की जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, और हर वीकेंड जो है मेरे और चंदन की बात होती रहती है कि चंदन है कहाँ पे। थैंक यू वेरी मच चंदन सर, आपने जो है समय निकाला और अहम कॉल्स बताए हमारे दर्शकों को। लेकिन चलिए हम जो एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आने वाला है जिस पे आपकी नज़र रहेगी कि बाज़ार में तेज़ी तो दिखी है और यहाँ पे अपने लाइफ टाइम हाई के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। क्या आप बने रहें या आप बेचें?
खास शो आने वाला है। अभिषेक सत्यरत्नम लेके आने वाले हैं। शो का नाम है ऑल टाइम हाई, सेल या बाय। हमारे साथ जुड़े रहे, थोड़ी देर में ये शो आने वाला है।